हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसके ट्यूटोरियल मैथोलॉजी। आज का हमारा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एज के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको कहा गया है A/B का रेशियो दिया है आपको 3:5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A/B? ओके, क्या दी 3/5 लिख सकता हूँ। आगे पूछा गया है रेशियो ऑफ द एज B एंड C। चलो यहाँ पे B है, मैं यहाँ पे एक और C कर देता हूँ। इनका रेशियो क्या दिया है 4:7। ओके, उसी तरह मैं B और C को कैसा लिख सकता हूँ? ओके, 4/7। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? A/C मिल जाएगा। और आपको वही पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड C। ओके, तो ये क्या हो गया 12/35। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ पे भी आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए। अब इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इतना ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये कितना हुआ 3 4 जा 12। ये कितना हुआ 20 और ये हुआ 35। ओके, और आपको पूछा क्या गया है A/C। ए क्या दिया है 12 और C 35। A/C क्या है रेशो 12 और 35। इस कंडीशन में भी आपका आंसर यही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 12, एक कॉलोनी में 20 घर है। प्रत्येक घर में 3 एडल्ट है। कॉलोनी में प्रत्येक घर में औसतन यहाँ पे कर दिए 2.3 बच्चे रहते हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश में आपको यही दिया है 2.3। ओके, एडल्ट की संख्या का बच्चों की संख्या का क्या पूछा है आपको? रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडल्ट और आपको पूछा है चिल्ड्रन का रेशो पूछा है। ओके, कितने मकान है? कुल मिला के 20 है। हर घर में कितने एडल्ट रहते हैं? 3 रहते हैं। ओके, 20 घर है और कितना औसत दिया है इनका 2.3 इंटू कर लीजिए 2.3। ये क्या हुआ सम हो गया ना। ओके, मैंने क्या किया देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। ओके, और एवरेज आपको दिया है 20 पहले से दिया 20 घर, तो हर घर में कितने 3 है। ओके, ये एवरेज हो गया इसका मतलब ही, और ये भी एवरेज हो गया। इसको ऑब्जर्वेशन को इधर ले जाए जो कि दिया है आपको 20। ओके, तो ये कितना हो गया 60 और ये हुआ 20। चलो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे आ गया 30 और ये 23। ओके, इसको काट दीजिए। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड सन इज 13:11। आपको दिया गया है फादर और सन का रेशियो क्या दिया है 13:11। अगर मैं इसको x मान लेता, ये उनका अभी क्या होगा प्रेजेंट एज होगी 9 ईयर एगो। क्या रेशियो था इनका 5:4। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था रेशियो 5:4। कब 9 ईयर एगो। ओके, तो देखो आज कितनी है 13x है। फादर की एज 9 साल पहले, उसी तरह सन की एज और 9 साल पहले इनका रेशियो क्या बन रहा था 5/4। ओके, और आपको क्या पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस। फादर प्रेजेंट क्या है 13x है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13x। डिफरेंस पूछा गया है सन एज 5 ईयर लेटर। ओके, 11x पहले था और 5 साल बढ़ा के आपको ये पूछा गया है। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी। अरे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगी? अब हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये इसको भी काट दो अभी का फिलहाल के लिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 1। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना बताइए 9 साल पहले जो पिताजी होंगे अपने बच्चे से हमेशा उनका डिफरेंस सेम ही होगा ना। जैसे कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा, फादर माइनस सन का अगर इनका डिफरेंस y होगा तो 9 साल पहले भी इनका डिफरेंस y होगा ना, है या ना।
अरे हाँ होना ही चाहिए। ओके, तो अब ध्यान देना इधर, यहाँ पे मुझे डिफरेंस कितना मिला, 2 का मिला। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। इतना क्लियर हुआ। देखो कितने से रेशो बढ़ रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये 13 कब जा रहा है, ये 3 साल में। कितना रेशो बढ़ रहा है 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 कितने साल में हो रहा है, 9 साल में बढ़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आ गया 3 रेशो बढ़ रहा है ना, तो आप इसको एक भाग कितना, ये कट गया, ये आ गया 3 टाइम्स। इतना क्लियर हुआ। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ओके, यहाँ पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो गया 39 माइनस 33 प्लस 38, आपका आंसर आ गया 1। ओके, आप इसको कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको x की वैल्यू भी 3 मिलना है। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ये एग्जाम अप्रोच है। नहीं तो आप कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये कितना हुआ 52 x माइनस 36 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 55 x माइनस 45। ओके, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 बचेगा, इक्वल टू इसको इधर ले जाऊंगा तो 3 बचेगा, यही आ गया, ये कट गया, ये कट गया, तो x बराबर आपको इस बार क्या मिल गया 3 मिल गया। ओके, और ये आप पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा, क्या आएगा 1। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14, 5 ईयर एगो आपको दिया गया है, 5 ईयर एगो की बात चल रही है, यानी पहले की बात चल रही है। क्या बोला गया है, मदर और डॉटर का रेशो क्या है 7:3। मैं यार लिख रहा हूँ, मदर और डॉटर का रेशो क्या दिया है 7:3। ओके, अब मुझे फिर से बताइए, मदर और इनका जो डिफरेंस अगर मैं जेड मानता हूँ तो प्रेजेंट एज में भी उतना रहेगा ना, या 10 साल के बाद भी उतना रहेगा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा। आफ्टर 6 ईयर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर, ठीक है, क्या रेशो बन रहा है 16 और 10। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का। ओके, इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमेशा यही होगा, जेड का जेड ही रहेगा, या आप, मैं इसको ऐसे अपने वेरिएबल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4। चलो मैं इसको 12 बना देता, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ये कितना हुआ 32, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 32, और ये कितना हो जाएगा 20। ओके, चलो अगर मुझे इसको 12 बनाना है, डिफरेंस मैं क्या कर रहा, डिफरेंस को नहीं क्या इक्वल कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 21 और ये हो गया है 9। अब ये आपके काम का नहीं रहा। ओके, आपके क्या रेशो आ गए 21 और ये 9 और ये 32 और ये 20। ओके, देखो ये क्या है 5 साल पहले की बात है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगी, प्रेजेंट एज मिल जाएंगी, हाँ या ना। देखो मैं ही बोल रहा हूँ 21 में आप 5 जोड़ दो, क्योंकि ये पहले की बात है, तो ये कितना हुआ 26, और आप 9 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14। और आपको इन्हीं का रेशो पूछा गया है, प्रेजेंट एज का रेशो पूछा गया है। ओके, तो ये कितना हो गया 13/7। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। या तो आप, ये 32 है, 6 साल बाद की बात कर रहे हैं तो कम कर दो तो प्रेजेंट एज मिल जाएंगी, तो 32 माइनस 6 कर दो, और यहाँ पे 20 माइनस 6 कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 26/14। इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या मिलेगा 13/7। ओके, मान लो क्या था, मदर की एज और ये डी, ये क्या है मैंने प्रेजेंट एज मान लिया इनका। क्या बोला गया 5 साल पहले, तो -5 कर लीजिए, यहाँ पे भी -5 कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 7/3। ओके, चलो कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते पट से। ये कंडीशन का 3m माइनस 15, ये हो गया है 7d माइनस 35। ओके, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये क्या हुआ 3m माइनस 7d, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -20। ओके, मैं इसको अभी का इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। ओके, मुझे रेशियो किसका निकालना है, मदर और डी, यही प्रेजेंट एज मैंने मान के चला हूँ। ओके, चलो क्या बोला गया आफ्टर 6 ईयर, मैंने मान लिया ये हम था 6 साल के बाद, डॉटर का 6 साल के बाद रेशियो क्या बन रहा है
16/10, ये देखो कट रहा है, काट लो, आसान हो जाएगा, हाफ कर दो। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5m प्लस 30 ये हो गया है इक्वल टू 8d और प्लस 48। चलो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लूँ तो ये क्या हुआ, 8d माइनस हो गया और ये 5m का 5m इक्वल टू 30 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आ गया 18। ओके, ये d है, नहीं तो आप बोलोगे 80 है, ये d है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। ओके, अब देखो अब क्या बना हुआ है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, -7d इक्वल टू -20 और आपको करना पड़ेगा 5m माइनस 8d इक्वल टू आपको दिया है 18। ओके, अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, आपको नहीं क्या इक्वल करना है तो आप ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे मिल जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी अपने 12, 15, 18 व 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कम से कम 400 कुकी खरीदता है। ये क्या हुआ, कुकीज़ हो गया, यानी मैं इसको चॉकलेट पढ़ दूँगा। ओके, वह इन चॉकलेट को उनकी उम्र के अनुपात के अनुसार बांटना का निश्चय करता है। ओके, देखो क्या दिया आपको, 12, 15 साल का बच्चा, 18 और 21 साल का, इनका रेशियो को देखो, ये सब 3 से कट रहे हैं तो मैं इसको काट देता हूँ 3 से, तो ये क्या हुआ 3 4 जा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 और ये 7, इनका आप सम कर लीजिए कितना हो रहा है, ये 10, 15 और 7 22। अब आपका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 22 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 11 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये है, ये देखो ये हो गया 12 और ये हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए, एक तो 0 चाहिए, एक तो 11 का मल्टीपल, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ओके, तो कम से कम उन्हें कितने चॉकलेट की आवश्यकता है, 418, यही आपका आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज डॉटर एंड फादर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉटर और फादर का प्रेजेंट एज की दिया है आपको 1:5 और मदर और फादर, देखो यहाँ पे मदर का दिया है, मैं यहाँ पे फादर है तो यहाँ पे मदर लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी 5 दिया है, इसके सामने क्या दिया है, फादर के लिए 5, वो तो मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे 4 लिखना चाहिए। ओके, क्या कहा गया, आफ्टर 2 साल बाद डॉटर और उसकी मदर का क्या हो रहा है रेशो, 3:10 हो रहा है, कब, 2 साल में। ओके, तो आपको क्या पूछा गया, फादर के एज, प्रेजेंट एज। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, 5 का मल्टीपल, आपका जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलो मैं वही कंडीशन लगा रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 7 और इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3। चलो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 और ये हुआ 30। ओके, तो इसी टाइम में मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 7 हो गया और ये कितना हुआ 28। ओके, तो ये क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये देखो 2 साल के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है और ये 30 हो रहा है। ओके, क्या इनका रेशियो 1:3 बन रहा है यार, यही रेशियो है ना, तो आपको एज तो मिल गई, तो आपने क्या इसको 7 से मल्टीप्लाई किए हो। ओके, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ प्रेजेंट एज फादर एंड सन इज 68। आपको क्या दिया है, फादर और सन की एज कितना दिया है, 68। 8 साल पहले क्या होगा, फादर की भी 8 साल कम कर दीजिए और उसके बच्चे की भी कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 ईयर एगो, क्या लिखूंगा, इनका सम ही लिख दूंगा। ओके, फादर और प्लस सन का ये क्या है, 8 ईयर एगो की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 16 माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये क्या होगा 52, इन दोनों का सम कितना हुआ 52, इनका रेशियो क्या बन रहा है 12, यानी कि ये है 12
और ये है 1, तो इन दोनों का सम कितना हुआ? सम किया ना हमने 13, 13 भाग कितने के बराबर? 52 के बराबर। तो 1 भाग कितना? ये कट गया 4 टाइम्स। ओके, तो आपने क्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हुआ? 48 और ये 4। ओके, इनका सम इतना आ रहा है और इसमें 8 साल जोड़ दीजिए। तो 8 जोड़ोगे तो ये क्या होगा? ये 12 साल हो जाएगा। और इसको 8 जोड़ दीजिए, 56। ओके, फादर की एज आ गई 56। और आपको क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 4 ईयर हेज? 4 साल बाद क्या होगा? तो ये क्या हुआ? 60 हो गया। 56 प्लस 4, ये आ गया 60 और रेशियो पूछा है। और ये 12 प्लस 4, ये आ गया है 16। ये कट गया तो ये आ गया है, कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स में जा रहा है, तो ये 15/4। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेशियो दिया है आपको एज का 5:7। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज बी एंड दैट ऑफ ए 6 ईयर हेंस इज 2। ओके, आपको क्या दिया गया है? बी की वर्तमान आयु मैं x मान लूँ और इसको भी x मान लेता मैं। तो ये 7x आपको पूछा गया है, 7x और डिफरेंस क्या बोला? 5x, क्या 2 साल बाद ना, 6 वर्ष बाद। ओके, प्लस 6, इनका डिफरेंस दिया है 2। तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो ये क्या हुआ? 2x और ये -6 इक्वल टू 2। ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4। आपको क्या पूछा गया? टोटल पूछा गया है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा आपका, ये क्या है? इन दोनों का सम कर दीजिए। 12, तो 12 का 12 का तो मल्टीपल चाहिए। देखो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ओके, क्या ये क्या 3 से डिविजिबल है? इसका मतलब ही क्या हुआ? 12 का 3 × 4, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है ना, ये है। ओके, भले ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं। तो आपका आंसर ये हो गया। नहीं तो आपने क्या यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बोला गया है? 5x प्लस 7x इक्वल टू, आपको ये पूछा गया है। तो ये क्या हो गया? 20 प्लस 28, ये आ गया 48। या तो आप 12 में 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तभी भी आपको 48 मिल ही जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 48, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर एगो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? 10 ईयर एगो की बात। ओके, क्या था इनका रेशो? 1:3। यहाँ पे पकड़ लो राम और यहाँ पकड़ लीजिए रहीम। ओके, क्या रेशो था इनका? 1:3। और क्या कहा है? 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 ईयर आफ्टर। क्या मिल रहा है इनका रेशो? 2:3। ओके, और आपको क्या पूछा गया? प्रेजेंट एज का रेशो पूछा गया है। ओके, ध्यान देना। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है? 2 का। और यहाँ पे कितने का मिल रहा है? 1। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रेशो क्या बन जाएगा मुझे? 2 से मल्टीप्लाई किया 4:6। अब तो डिफरेंस इक्वल हो गया ना। यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 पहले से है। ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर यहाँ से इतनी जल्दी हो गई तो कितना रेशो बढ़ रहा है? यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी रेशो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो 3 भाग कितने साल के बराबर है? 15 के बराबर। अब ये 15 ईयर आया कहाँ से? देखो आपकी एज समझो यहाँ पे होंगी प्रेजेंट एज, इन दोनों की ये लाइन पे होंगी। तो इसके पहले कितने हो गए? 10 साल पहले की बात थी, 10 ईयर पहले की बात थी, और ये था 10 साल बाद की बात। ओके, तो 10 और ये 5, 15। आप अभी यहाँ पे हो। ओके, तो कितना होगा? 3 भाग बढ़ रहे हैं और ये कितना बढ़ गया? 15। ओके, तो मैं एक सिंपल सा बोल दूँ, 1 भाग कितना? 1 भाग कितना? ओके, तो ये कितना आ गया? 5 ईयर। अब ध्यान देना, अगर ये 5 है, अगर ये ध्यान रखना, अभी मैं अगर राम की नहीं, 10 साल पहले की बात कर रहा, राम और रहीम। ओके, 1 भाग कितना आया? अगर 1 है तो अभी कितना हो जाएगा? 5 साल का। और अभी ये कितना हो जाएगा? 15 साल का। 10 साल के बाद
ये आ जाऊंगा 10 साल के बाद, अभी क्या आ जाऊंगे, प्रेजेंट एज पे आ जाओगे, हाँ या ना, 10 जोड़ दो, कितना हो गया 15, और यहाँ पे आ जाएगा 25। आपको यही पूछा गया है। या तो आप ऐसा निकाल लो, 1 भाग कितना है इसके बराबर, तो 2 भाग कितना, ओके, यानी ये आएगा ना 4 भाग कितना, 20 साल आ जाएगा, ओके, और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 30, ओके। देखो यहाँ से भी 5 बढ़ गया, हाँ या ना, तो यही रेशो बन रहा 2:3, जो पहले था आपका वाला, काटोगे तो बन जाएगा, और ये 1:3 रेशो है, ओके। तो आपको ये पूछा गया है, ओके। तो मैं यहाँ लिख दूँ प्रेजेंट एज का रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो क्या है, राम और रहीम का 15:25, जो कि होता है 5 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, इतना बताओ। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और बी की जो टोटल एज है 12, मोर देन, यहाँ लिख रहा मोर देन कितना, किसके, टोटल एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी से, ओके। पहले इसको सॉल्व कर लेते, क्या पूछा गया है, सी इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन ए, ओके, कितना आएगा 12 साल, ओके। कैसे आया है देखो, ए प्लस बी का बी, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस बी माइनस सी, और ये 12, ये कट गया, ए माइनस सी 12। आपको यही तो कहा गया है, कितना कितना वर्ड छोटा है सी ए से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 आया, तो आपका आंसर आ गया 12, ओके। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 21। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज एम एंड एन इज, अच्छा एम और एन का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है आपको 5:3। द रेशियो बिटवीन एम्स एज 4 ईयर एंड एन एज आफ्टर 4 ईयर, ओके, 4 साल पहले और 4 साल बाद इनका रेशियो क्या होता है 1:1, ओके। तो आप इसकी एज मान लीजिए एम की 5x और इसकी मान लीजिए 3x, 4 साल बाद एन का और इसका 4 साल पहले क्या होता है रेशो 1:1, ओके। चलो इससे x निकल जाएगा, तो ये होगा 5x माइनस 4, 3x प्लस 4, इसको इधर ले जाइए तो ये हो गया 8 इक्वल टू इधर जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 4, ओके। तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 20, ये हुआ 12, ये क्या हुआ प्रेजेंट एज मिल गया आपको। क्या पूछा गया है आपको, व्हाट इज द रेशो एम आफ्टर 4 ईयर, आपको 4 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 24 साल का, 20 + 4, और ये 12 4 ईयर एगो, तो ये माइनस यहाँ पे 4 कर दीजिए, ये हुआ 24, और ये कितना हो गया 8, तो इसका रेशो क्या हुआ है 3 टाइम्स है 3:1, ओके। तो आपका आंसर क्या हुआ 3:1, डी ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट पे चले, द रेशियो बिटवीन जेम्स एंड बॉन्ड क्या दिया है, वो भी प्रेजेंट एज का दिया है 2:3, जेम्स और बॉन्ड का रेशियो क्या दिया है आपको 2:3, जेम्स 6 ईयर एंगर देन बॉन्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 1/6 के बराबर, तो ये कितना साल हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 12 और ये 18, ओके। इनका ये प्रेजेंट एज मिल गया। क्या पूछा गया है, द रेशियो जेम्स और बॉन्ड का आफ्टर 6 ईयर, 6 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 18, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया 24, ओके। इन दोनों का रेशियो पूछा गया आपको, ओके। ये कितना टाइम गया 3 का, और ये 4 टाइम्स, ओके, 3:4, डी आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 23। जेम्स इज ट्वाइस हैज ओल्ड हैज बॉन्ड, देखो क्या बोला गया है, जेम्स क्या है दुगना है बोलते, किससे बॉन्ड से, ओके। एंड हाफ हैज ओल्ड हैज हनी, हनी से क्या है आधे साल का है, हनी से आधा है, ओके। सबसे पहले आप इनका रेशो निकाल लो, तो देखो जे मुझे बॉन्ड का रेशो चाहिए और हनी का चाहिए, ओके। तो देखो मैं इसको ऐसा इनके पूरे रेशो को करना पड़ता है, ये 1/1 हो गया, हाँ यानी इसके यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 और यहाँ लिख दीजिए 2, एलसीएम ले लीजिए कितना 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, एलसीएम ले लिया आपने 2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 और ये 4, ओके। और आगे क्या बोला गया, द इफ सम ऑफ हनी एंड बॉन्ड का कितना दिया है 85,
आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, हनी और बॉन्ड का सम कितना दिया है 85, ओके 85 दिया है। तो ये क्या है, बॉन्ड और हनी कुल मिला कितना बन रहा है, 5 पार्ट के बराबर कितना है 85। आपको पूछा क्या गया है, जेम्स की आयु, जेम्स क्या निकला हमारा 2 टाइप्स, 2 भाग कितना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो इसको अभी 5 से काट लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, मैं जेम्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्स क्या है, जेम्स है, ओके जेम्स की एज निकाल रहे हैं हम। ये कितने टाइम्स गया 5 1 टाइम्स, ओके 17 टाइम्स, ओके तो जेम्स की एज क्या मिल गया आपको 70 इंटू 2 जो कि होता है 34 ईयर, ओके तो आपका आंसर क्या है ए ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 24, फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन मदर। आपको दिया गया है फादर की एज क्या है, मदर से 5 साल बड़ा है, ओके एंड द मदर एज ट्राइस ऑफ डॉटर, ओके मदर की एज क्या है ट्राइस है डॉटर से। इफ डॉटर एज क्या है 10 दिया है आपको, उनके बेटी की उम्र कितनी दी है 10 ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ मदर कितनी आ जाएंगी 30, उसी तरह फादर कितना आ जाएगा 35। और आपको क्या पूछा गया है, व्हाट वाज फादर एज व्हेन द डॉटर, ओके तो सीधी बात है, अभी ये 10 साल का है, यासिन जो पिता की उम्र क्या थी जब वो उसकी बेटी पैदा हुई तो 25 साल की थी, अभी 35 साल की है, बेटी कितना है 10 साल की है, 10 माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंस इन द एज मदर एंड हर सन इज 24। देखो आपको क्या दिया है, माता की और उसके बेटे की उम्र का अंतर क्या दिया है 24, ओके 4 ईयर 4 साल बाद माता की एज क्या हो गई 4 टाइम्स उसके बेटे से, ओके 4 टाइम्स हो गई उसके बेटे से सन से। व्हाट इज द मदर एज, और आपको माता की एज पूछा गया है, ओके देखो सिंपल सी बात है, इसको ऑप्शन हेल्प से कर रहे क्या, अगर देखो मुझे ये टैली कर रहा मैं क्या टैली करूँगा ये, ओके ओके मदर ये टैली करूँगा मैं, मुझे ये टैली करना है, ओके अगर मैं ऑप्शन हेल्प से चलता हूँ तो ऑप्शन क्या दिया है 28, और बेटे की उम्र क्या होंगी, जब इन दोनों का अंतर होगा तो नेचुरली बात है 4 होंगी, क्योंकि मुझे डिफरेंस क्या चाहिए 24 चाहिए, हाँ या ना, इस कंडीशन में 24 आ रहा है, सही है। अब ध्यान देना 4 साल बाद अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो गया 32, इसमें भी 4 जोड़ दो ये कितना आ गया 8, देखो ये कितना है 4 गुना ही 6, हाँ या ना, तो आपका आंसर देखो ये टैली हो गया, तो आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। अरे इतना क्लियर है कि नहीं इतना बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको कॉइन के ऊपर मिलने वाला है, ओके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कॉइन के जो भी क्वेश्चन रहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।